वाले शेयर की बात करते हैं चंदन जी। जोमैटो भाव भी इसके आसपास ही होंगे। जोमैटो में देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। 200 रुपए के नीचे भी शेयर गया था, वहां से अब हम देख रहे हैं कि कितना 220 रुपए का भाव है। अशोक लेलैंड के आसपास ही है जोमैटो। चूंकि 300 से गिर के 220 रुपए के आसपास है, लोग कह रहे हैं कि वैल्यूएशन इसके ठीक ठाक है। और जोमैटो को लेकर एक खबर भी आज के सत्र में आई थी, वो ये कि उन्होंने एक कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म, एआई कस्टमर सपोर्ट प्लेटफॉर्म नगेट को लॉन्च किया है और ये फूड डिलीवरी सर्विस में कॉस्ट को कम करेगा। तो ये फंडामेंटली एक अच्छी चीज हो रही है, लेकिन चार्ट के हिसाब से आपको कैसा दिख रहा है शेयर ये? जोमेटो की बात करें चार्ट के हिसाब से तो पिछले लगभग 22-23 दिनों से एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जिसका मतलब है कि एक रेंज बाउंड हो रहा है और नीचे के लेवल पे सेलिंग नहीं आ रही है, बार-बार सपोर्ट आ रहा है, भले ही रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो। पिछले 6 वीक की बात करूँ तो मल्टीपल टाइम 204, 205, 206 को बेस बनाया है। तो हायर बेस के साथ में सपोर्ट इंटैक्ट है। 200 एक साइकोलॉजिकल बड़ा लेवल भी इस काउंटर के लिए वर्क करना चाहिए। तो इसके चलते मेरे हिसाब से बाइंग होनी चाहिए। जो प्रीवियस डे का सपोर्ट और लो है 210 वो एक सफिशिएंट लेवल रहेगा, ऊपर में लगभग 235 तक के बाउंस को प्ले करने के लिए। अभी हमने जाइडस लाइफ साइंसेज की चर्चा की थी रचना के साथ, लेकिन इसके अलावा फार्मा सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स जहां पर कल अच्छी खासी तेजी दिखी थी। अजंता फार्मा 4% ऊपर बंद हुआ था। ग्लेनमार्क फार्मा और औरोबिंदो फार्मा में भी करीब 3 से 4% की तेजी थी। रचना, इन फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी? जी, यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा की अगर बात करें तो कल तो इसमें अच्छी खासी मूवमेंट थी एंड यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग अपस्विंग के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ है। आज मेरे हिसाब से अगर ये काउंटर 1385 इसके ऊपर निकलेगा फ्यूचर्स में, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी होने के चांसेस है, जो इसको सबसे पहले 1402 की तरफ लेके जाएगी और 1402 अगर निकल गया तो हम फिर 1430 और 40 तरफ भी आने वाले दिनों में इस काउंटर को जाते हुए देख सकते हैं विद इन 2 to 4 डेज। डाउन साइड पे सपोर्ट के लिए 1360 के लेवल को नजर में रखना होगा। ये नजरिया फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर जहां पर अच्छा खासा एक्शन कल दिखा था, और याद रखिए फार्मा इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर भी था। लेकिन इसके अलावा दो और स्टॉक्स जो नतीजों और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर भारी मूव्स कल के सत्र में दिखा रहा था, एक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। 10% की गिरावट कल दिखी थी। कंपनी ने घाटा रिपोर्ट किया 240 करोड़ का वर्सेस 150 करोड़ का मुनाफा जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था। इसके अलावा जीएसके फार्मा नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउसेस ने अपने टारगेट प्राइस और स्टॉक को अपग्रेड किया, जिसके चलते सॉलिड 15% की तेजी यहां पर कल के सत्र में दिखी थी। ध्वनि, इन दोनों ही बिग मूवर्स पर कल के बिग मूव के बाद अब क्या रणनीति होगी उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और जीएसके फार्मा? जी बिल्कुल आशीषा, यहाँ पे सबसे पहले उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस की बात करते हैं तो इसके अंदर डेफिनेटली कल के सेशन में एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, बट ओवरऑल काउंटर के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो एक गिरावट जो है वो कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रही है। तो हाल फिलहाल में मैं इसी काउंटर के अंदर कोई भी एक बाइंग यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगी। और जहां तक जीएसके फार्मा का सवाल है, मैं इसको काउंटर को ट्रैक नहीं कर रही हूँ, तो मैं इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं कर